हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आखिर होता क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है, और उसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम प्रोग्राम देखने से पहले हम ये जान लेते हैं आखिर कमांड लाइन आखिर होता क्या है और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कमांड लाइन आखिर होता क्या है हम ये देखेंगे। ठीक है, कमांड लाइन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते थे जब हम प्रोग्राम बनाते थे, जब जावा के अंदर स्टार्टिंग में, तो हम यूजुअली बहुत सारे लोग क्या करते हैं नोटपैड के अंदर ही बनाते हैं, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही रन करते थे। ठीक है, जेडीके के अंदर, बिन के अंदर। तो वो कैसे करते थे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया यहाँ पे। तो बेसिकली कभी कभी कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर क्या करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके क्या करते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके करते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ गया मेरा, सॉरी, ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है तो उस पर मैंने क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब ये आ गया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले सी डी स्लैश पे जाना है, यानी कि सी डी स्लैश पे जाना मतलब सी ड्राइव के अंदर जाना है। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर मैं अभी गया। तो अब मुझे कहाँ पे जाना है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है। ठीक है, प्रोग्राम सॉरी, ओके, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। चेक करने के लिए अगर कुछ भी, अगर देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम गलत टाइप कर देते हैं, तो हमें क्या करना है, DIR दबा देना है। क्या करना है, DIR। तो यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल्स है वो सब कुछ क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या ओपन करना है, प्रोग्राम फाइल्स। ठीक है, CD। और यहीं पर यही गड़बड़ी है, क्या हो गया था, CD मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था, बल्कि सब कुछ टाइप किया, सही से टाइप किया था, बस यहाँ पे CD नहीं लगाया था। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हमें फिर अब कहाँ जाना है, जावा के अंदर जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ही मुझे जाना है। ठीक है, जावा के अंदर गया मैं। अब मुझे कहाँ पर जाना है, अब मुझे जावा के अंदर अब जेडीके है उसको, उस पर मैं जाना है, CD जेडीके। जेडीके का वर्जन भी मुझे डालना है जो कि 20 है। आपका अलग वर्जन भी हो सकता है, आप उस वर्जन के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं जावा के वर्जन के अंदर गया। तो अब मैं क्या करूँगा, बिन के अंदर जाना है, CD बिन। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसका यहाँ इस प्रोग्राम को मैंने बिन के अंदर सेव किया है। इस प्रोग्राम का नाम क्या दिया है मैंने, ebc.java। ठीक है, तो अब मुझे कैसे करना है, इसको कंपाइल करना है मुझे, java abc.java। ठीक है, इसको मैंने कंपाइल कर दिया। ठीक है, और अब मैं इसको रन करना है, जावा abc। देखिए ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है क्या है। ठीक है, ये लाइन आखिर है क्या है, इसी को कहा जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। सब कुछ नहीं, लेकिन बिन से लेके यहाँ तक ये सब कुछ क्या है, बेसिकली इसी को कहा जाता है कमांड लाइन। क्या कहा जाता है, प्रोग्राम फाइल्स लेके बिन तक, इसको क्या कहा जाता है, कमांड लाइन। आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो कमांड लाइन के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है, फाइल मैनेजर पे जाना है, और यहाँ पे PC पे जाना है उसके। ठीक है, उसके बाद C ड्राइव के अंदर जाना है, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स पे यहाँ पे आपको होगा। उसके बाद जावा के अंदर यहाँ पे जेडीके का वर्जन है, आपको अलग वर्जन भी हो सकता है। जेडीके के अंदर जाना है, बिन के अंदर जाना है, और यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको CMD टाइप कर देना है। CMD टाइप करते ही आपका यहाँ पे सब कुछ खुल जाएगा, देख लीजिएगा, एज इट इज़ खुल जाएगा। ऐसे भी आप जा सकते हो, या फिर मैंने जैसा कि मैंने कहा, आपको अगर पता है तो CD जावा, CD जेडीके 20, CD बिन, इस तरह के भी आप जा सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो अब क्या है, ये बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कमांड लाइन। क्या कहा जाता है, कमांड लाइन कहा जाता है इसको। तो अब कमांड लाइन कहा जाता है। अब आर्ग्यूमेंट क्या है, देखिए इसके आगे हम क्या लगाते हैं, आर्ग्यूमेंट लगाते हैं। ठीक है, देखिए एक सेकेंड में इसको क्लोज कर देता हूँ। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ। ठीक है,
ठीक है, मैं अभी समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए ये प्रोग्राम है, मैंने इसको कंपाइल करना है abc.java, ठीक है, abc.java, ठीक है। तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको रन करना है जावा ABC, ठीक है, जावा ABC मैंने यहाँ पे लिखा। तो मुझे एंटर दबाने के बाद मुझे यूजर से इनपुट लेना है ना, जैसे कि 2 नंबर्स के वैल्यू को एडिशन लेना है तो 1 2 ऐसा लेना होता है ना। एंटर दबाने के बाद हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे इनपुट लेने के लिए मुझे एंटर नहीं दबाना पड़ेगा, बल्कि मुझे यहीं पर कोई वैल्यूज डालना होगा, जैसे कि 5 और 10, ठीक है। यहीं पर मुझे डालना है, कहाँ पर, यहीं पर जब हम एग्जीक्यूट करते हैं उसी के बाजू ही हमें लगाना है, ठीक है। वैल्यूज आर्ग्यूमेंट्स यहीं पर डालना है, इसीलिए क्या कहा जाता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इसको क्या कहा जाता है, कमांड लाइन, और इसको क्या कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट्स। और दोनों को क्या मिला मिला के क्या हो गया, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। और जावा से क्या है, जावा कंपाइलर, और ये सिर्फ जावा क्या है, इंटरप्रेटर, ठीक है। और ये EBC क्या है, फाइल नेम डॉट जावा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द जावा फाइल, ठीक है। और ABC क्या है, बेसिकली ABC क्या है, ABC फाइल का नाम है जो हमने यहाँ पे सेव किया है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। उम्मीद है आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या कहता है अब हम देख लेते हैं। द आर्ग्यूमेंट दैट इज पास टू अवर जावा प्रोग्राम थ्रू कमांड इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। यानी कि हम जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर, उसी को कहा जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स को पास किया कमांड लाइन के आगे, तो इसको कहा जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि आखिर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आखिर होता क्या है और एक काम कैसे करता है। आपको एक हिंट भी मिल गया होगा। हिंट क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ। जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देते हैं, हम ये सब कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं लगा देते, ठीक है। हम सिर्फ रन कर देते, उसके बाद एंटर दबा दे देते हैं, और यहाँ पर कुछ भी यूजर से इनपुट लेना होता है तो यहाँ पर वैल्यूज दे देते हैं। लेकिन हमें वैल्यूज लेने के लिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहीं पर हम कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। और इसी को कहा जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। और हम यही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको मैं हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है ABC। यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पे देखिए, अब तक आपको पता है, जो बहुत बार सवाल उठता होगा कि स्ट्रिंग और यहाँ पे ARGS मैंने लगाया, तो काफ़ी बार स्टार्टिंग तक अब तक पता उतना अच्छा से पता नहीं चला होगा, लेकिन अब आपको पता चलेगा हम यहाँ पे ARGS क्यों लगाते हैं, ठीक है। और इसका मतलब आपको सिर्फ इतना हमें पता होगा कि ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता चल जाएगा यही आर्ग्यूमेंट्स है जो यहाँ पे मैंने कमांड लाइन लिखा हुआ है। यही आर्ग्यूमेंट ये आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बेसिकली 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है ABC। ऑब्वियसली बात है, 2 वेरिएबल के वैल्यूज को ऐड करेंगे और तीसरे वेरिएबल के तो स्टोर करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, सिंपल। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ना तो मैंने क्या किया है बफर रीडर का यूज़ किया है, ना तो स्कैनर क्लास का यूज़ किया है। लेकिन मुझे क्या करना है, इंटीजर में वैल्यू में स्टोर कराना है। किसमें, इंटीजर के वैल्यू के अंदर। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, A = इंटीजर डॉट परसेंट। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो कुछ भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं वो कौन से टाइप में होता है, स्ट्रिंग टाइप में होता है। इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, स्ट्रिंग लगाया है। यूजर से कुछ भी इनपुट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में होता है, ठीक है, यानी कैरेक्टर्स में होता है। लेकिन हमें कौन से टाइप में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, नंबर्स में चाहिए। इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं, इंटीजर डॉट parseInt, इसलिए लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहीं पर हम क्या लगा रहे हैं, ARGS of 0। यानी देखिए ARGS मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ये जो कुछ भी आपने यहाँ पे नाम लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे ARGS ही लिखो, आप चाहो तो EB लिख सकते हो। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है ARGS। काफ़ी टेक्स्ट बुक में या फिर काफ़ी जगह आपको यही सिखाया जाता है कि ARGS ही लिखो, लेकिन आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ARGS लिखा मैंने, यहाँ पर भी ARGS, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑफ 0 लिखा है। 0 का मतलब होता है 0 और 1, ठीक है। आपने अरे तो पढ़ा होगा, अरे कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ठीक है, नॉन प्रोग्रामर्स के लिए 1 से शुरू होता है, ठीक है, 1 0 2 3 इस तरह। लेकिन प्रोग्रामर्स के लिए प्रोग्रामिंग में क्या कहाँ से शुरू होता है, 0 एंड 1। यहाँ पे 0 और 1 लिखा है मैंने, ठीक है। पहला है 0 मतलब 0 का मतलब होता है पहला आर्ग्यूमेंट जो कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, वो A के अंदर जाके स्टोर होगा। तो मतलब क्या है इस सब का मतलब, इस सब का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी हम इनपुट ले रहे हैं हम इसके लिए हम एक मेथड होता है जिसका नाम है इंटीजर डॉट परसेंट, ठीक है। इंटीजर डॉट परसेंट से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं
ठीक है। ई आर जी ऑफ जीरो, ई आर जी ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अरे नहीं है बल्कि आर्ग्यूमेंट भी है। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, यहाँ क्योंकि हम जावा के बाजू में ही हम आर्ग्यूमेंट लगा रहे हैं, वैल्यूज डाल रहे हैं, इसीलिए हम आर्ग्यूमेंट लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ नाम डाला है आपको वही नाम यहाँ पर भी डालना है, ज़रूरी नहीं ये जैसे नहीं बल्कि आप कोई भी डाल सकते हो। तो जीरो का मतलब क्या है, तो जीरो का मतलब होता है पहला इनपुट लेना, ठीक है, पहला इनपुट लेना। यहाँ पे मैंने लिखा है ना 5, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 5, ये क्या है, पहला इनपुट है, ठीक है, फर्स्ट इनपुट, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा 0, ठीक है। ये कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, अभी ए के अंदर जाके स्टोर हुआ है। तो इसी तरह मैंने एक और मैंने लिया है यूजर से इनपुट। देखिए अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर डॉट परसेंट नहीं लगाया होता तो क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप में होता वो इनपुट, ठीक है। हम इसको वैल्यू में इंटीजर में नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने क्या किया, इंटीजर डॉट परसेंट लगाया ताकि हम यूजर से इंटीजर में ले सकें, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया हुआ है, तो हमें क्या से चाहिए, इंटीजर में टाइप चाहिए ना, इसीलिए मैंने इंटीजर डॉट परसेंट लगाया, ठीक है। तो इंटीजर डॉट परसेंट मैंने फिर से लगाया है ताकि हम मुझे दूसरा इनपुट ले सके, और आर्ग्यूमेंट्स एज इट इज जो कुछ भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो उसके बाद 1 यानी सेकेंड इंडेक्स, जीरो फर्स्ट इंडेक्स है और 1 क्या है, सेकेंड इंडेक्स है। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट या फिर दूसरा इनपुट मुझे लेना है, और वो कौन सा है, 10, ठीक है। जो वैल्यू मुझे मर्जी है वो उसको मैं ले सकता हूँ, ठीक है। और कैसा है, दूसरा है 10, ठीक है, और एक क्या है 1, और कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, बी के अंदर। तो अब मुझे क्या करना होगा, सिंपल इन दोनों को ऐड करना होगा, ए प्लस बी, और कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, सी के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी को प्रिंट कर रहा हूँ एक मैसेज के साथ जिसका नाम है एडिशन इज, ठीक है। तो अब क्या है, एडिशन इज क्या है, एक मैसेज है, और सी क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में होता है, इसीलिए हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर डॉट परसेंट लगाया। उसके बाद ERGS मैंने लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है ना, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मतलब ERGS, आर्ग्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म ही होता है ERGS। पे आर्ग्यूमेंट लेना है, और किसका है, मतलब 0th इंडेक्स पे मतलब एक वैल्यू, 1th इंडेक्स पे मतलब 2 वैल्यू, इसी तरह आप नंबर ऑफ इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने 2 वैल्यूज मैंने ऐड अप किया, और ये अभी पहला वैल्यू ए के अंदर क्या है, दूसरा वैल्यू बी के अंदर है, उन दोनों पर ऐड अप किया, सी के अंदर हुआ, और सी को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ये मेन बंद हुआ और एक क्या हुआ, क्लास बंद हुआ, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको ऑलरेडी कंपाइल तो कर ही लिया है। देखिए मैंने इसको देखिए कंपाइल तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, java.ebc.java, ठीक है, ये क्या है, कंपाइलेशन हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए जावा ABC, अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से रन करता हूँ java.ebc, अगर मैं इसको एंटर दबाता हूँ तो देखिए क्या होता है, देखिए एरर आ गया, ठीक है, अरे बाउंड इंडेक्स है, ठीक है, मतलब अरे का कुछ हमने गलती कर दिया है, इसलिए क्या है, यहाँ पे मैसेज आ चुका है lang.array.array.bound इंडेक्स। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम रन करते वक्त हमें यहीं पर हम वैल्यू देना है, जैसे कि 5 और 10, देख दोनों को मिला के क्या हुआ, 15 हुआ है कि नहीं, 5 + 5 10 15। तो दो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू चेंज करता हूँ, 10 करता हूँ, उसके बाद 10 करता हूँ। अब आंसर क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली 20। तो हमारा आंसर क्या है, एडिशन इज 20। तो मतलब हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। ये क्या हो गया, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हुआ। क्यों, कैसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हुआ, क्योंकि जहाँ पर हम रन करते हैं जावा प्रोग्राम को, उसी के सामने हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन के है ना, ये कमांड लाइन है ना, ये कमांड लाइन के आगे ही हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं एज दी वैल्यूज़, तो हम इसको कहा जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा क्या क्या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता क्या है, और इसके रिलेटेड हमने प्रोग्राम भी देखा, डेफिनेशन भी देखा, और प्रैक्टिकल भी हमने सब कुछ अच्छे से समझ चुका है। इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन भी जरूर दबा मिलते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खुले, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूँगा। इस वीडियो में इतना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।